Assalamualaikum, I'm Fatma Arif. My name is Soma Khalid. Today we are discussing about the future, our careers. मतलब कि अगर हम एमएससी कर लिए तो उसके बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट जिसके बारे में हम पूछेंगे डॉक्टर सोहा से कि वो इस फील्ड में किस तरह आई, क्या क्या उनको डिफिकल्टीज जो है वो फेस करना पड़ी और वो आज इस स्कोप में और इस पोजीशन पे कैसा फील कर रहे हैं। तो जब आपके मतलब एमटेक क्लियर नहीं हुआ था तो आपको किसने डिग्री का बताया? तो जब आपके मतलब एमटेक क्लियर नहीं हुआ था तो आपको किसने डिग्री का बताया और कैसे आपने सोचा कि डिग्री एमटेक के बाद मैंने डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में जो है वो देखा था, लेकिन ऑब्वियसली एमटेक का जो है वो मेरिट काफी हाई था। तो उसके बाद मेरे पास ऑप्शन था वो डीपीटी था, और डीपीटी मैंने सबसे पहले जो है वो जीसी यूनिवर्सिटी अप्लाई किया था। उसके बाद जो वहाँ से जो है वो फैसल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस में किया गया, जो कि जिससे और अक्सर लोगों को होता है कि पता नहीं इसका स्कोप है, मेरा कैरियर क्या होगा, मतलब एक हमेशा से भाग्य का होता है कि नहीं हमें एमबीबीएस डॉक्टर ही बनना है, तो बीच में किसी कोई और फील्ड सजेस्ट करो। हाँ, सजेशंस तो काफ़ी होती रहती हैं, लेकिन एमबीबीएस जो है वो उसके लिए मेहनत भी काफ़ी रिक्वायर्ड होती है। डीपीटी जो है, डीपीटी भी एक डॉक्टरेट लेवल की डिग्री है। मतलब आप डीपीटी मतलब डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी 5 ईयर का प्रोग्राम होता है, और इसमें जो है आप कह लीजिए कि प्रॉपर आप एज ए डॉक्टर जो है वो सर्व कर रहे होते हैं पेशेंट्स को, और हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर आपकी सीट्स आती हैं। गवर्नमेंट में कम आती हैं, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो है वो आप उसके अलावा अगर आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट में उसका कहीं पे नहीं एज ए डॉक्टर सीट मिल रही तो आप अपना क्लिनिक भी रन कर सकते हैं। अब तो मैंने सुना है कि काफी स्कोप है फिजियोथेरेपी का, अब तो लोग जो है बहुत ज्यादा तादाद हो गई है हमारे कॉलेजेस में स्टूडेंट्स की, लेकिन आपका बैच कौन सा था, किस ईयर का था? मेरे पास 2018 से था, लेकिन तब तो स्कोप बहुत डाउन था, तो आपने किस तरह मोटिवेशन ली है, मतलब क्या सोचा कि अब कैरियर में आगे अगर स्कोप इसका नहीं बना तो आप बाहर जाएंगे, फॉरेन कंट्रीज अप्रोच करेंगे? ऑब्वियसली सब फॉरेन के लिए ट्राई करते हैं। एक्चुअली में स्कोप किसी भी फील्ड का आप खुद जनरेट करते हैं, आप उसमें अपनी जो है वो अपना नाम खुद बनाना होता है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता कि आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली ऑलरेडी उस फील्ड में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनका नाम भी होता है, उनका एक्सपीरियंस भी होता है। तो डीपीटी में भी बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब स्टूडेंट्स काफ़ी हैं। तो अभी तो ऑलमोस्ट जो है वो फैसलाबाद में देखा जाए तो एक एवरेज जो है ना वो डीपीटी के स्टूडेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इसी तरह जो है वो गवर्नमेंट से सीट कम आती है, तो वो प्राइवेट या अपना क्लिनिक रन कर लेते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो है वो फिर ऐसे करते हैं कि वो आउट ऑफ कंट्री मूव कर जाते हैं एमएस के लिए या जॉब के लिए, किसी भी तरीके से, लेकिन वो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट प्रोसेस। Can you discuss about the study के MBBS के कोर्स में और DPT के कोर्स में क्या डिफरेंस? जहाँ तक मुझे नॉलेज है एमबीबीएस में हमारे डीपीटी के फर्स्ट सेमेस्टर होते हैं, उसमें जिस तरह आप कह रहे हैं एनाटॉमी हो गई, उसके अलावा फिजियोलॉजी हो गई, ये तकरीबन जो है वो एमबीबीएस वाले कोर्सेज होते हैं। लेकिन एमबीबीएस थोड़ा डिटेल आ जाती है, लाइक बुक्स हैं तो वो ज़्यादा बुक्स होंगी, 2 या 3 बुक होंगी एक ही सब्जेक्ट पे। डीपीटी में भी आपको स्टार्ट में वही चीज़ें होती हैं, बुक्स ऑलमोस्ट सेम होती हैं, लेकिन वो डिटेल्ड बुक्स होती हैं, आपने उसको डिटेल स्टडी करना होता है। इसमें जो है वो कोर्स लाइन आउटलाइन के अकॉर्डिंग डिफरेंट मटेरियल होता है। अक्सर कंट्रोवर्सीज आती हैं कि कितनी वालों के साथ डॉक्टर नहीं लगाना है, DPT हमने 4 साल तक कर देने हैं, ये कोई स्कोप नहीं है, ये कोई डिग्री नहीं है, तो उससे कैसे आप करती हैं टैकल? एक्चुअली सुनने में तो यही आता है, हर बंदा ये बोल रहा होता है, क्योंकि वो एमबीबीएस वालों ने जो है ऑब्वियसली उनको ये होता है कि हम डॉक्टर हैं तो इनके नाम से डॉक्टर बना लेंगे। तो इसका जो है वो एक प्रॉपर नोटिफिकेशन जो है वो उन्होंने किया हुआ है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि डीपीटी वाले डॉक्टर होते हैं। ऑब्वियसली नाम ही डीपीटी है तो डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी होगा, और ऐसा केस में मेहनत भी करनी पड़ती या आप कहें कि आपको सिर्फ जनरल से टॉपिक्स पढ़ा के जो है वो डिटेल स्टडी होती है हर चीज़ की। ऑब्वियसली आपने पेशेंट को ट्रीट करना है तो आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि जब वो आपके पास आए तो आप उसको अच्छे तरीके से जो है वो टैकल कर सकें। लेकिन डीपीटी वाले स्टूडेंट्स की तो अक्सर लाइफ मतलब ऑलमोस्ट लाइफ की स्ट्रीम हो जाती है कि हमने एमबीबीएस को कंप्लीट करना है, हमने एमबीबीएस, क्योंकि मैंने सुना है कि अक्सर इंस्टीट्यूट्स में ऐसा होता है कि एमबीबीएस स्टूडेंट्स की क्लासेस लगे होती
होती हैं, उनके लिए टीचर्स अलग लिखे जाते हैं और थोड़ी बुरी टाइप होती है। ये तो बिल्कुल है, क्योंकि एमबीबीएस स्टूडेंट्स को जो प्रोफेसर वगैरह पढ़ा रहे होते हैं वो डॉक्टर होते हैं, और हमारे लिए ये कंपल्सरी नहीं होता कि हमें जो अब एनेटमी है, अगर हमें भी वही सेम सब्जेक्ट है, उनका भी यही सेम सब्जेक्ट है, तो कंपल्सरी नहीं है, बल्कि होता ही नहीं है ऐसे कि हमें भी वही डॉक्टर ही पढ़ाएं आगे। हाँ, वो मे भी वो डीपीटी हो, ये भी जरूरी नहीं है कि मैं डीपीटी किया हो, मतलब हमें कोई और सब्जेक्ट है, जैसे आप कह लीजिए फिजियो है, या उसके लिए वो कोई और भी फील्ड का जो है वो हो सकता है, एमएस लेवल की हो सकती है, बीएस फिजियोलॉजी हो सकती है, इस तरह से। अच्छा, अगर आप डॉक्टर ना होते तो क्या और फिर शायद मैं लॉ की तरफ जाती, तो आपकी हो गया आपका इंटरेस्ट लॉ की तरफ, मेरा इंटरेस्ट था लॉ की तरफ। और फिर किस तरह मेडिकल में मर्जी एक्चुअली मामा पापा का था कि डॉक्टर बने, फिर मैंने उनकी वैसे मेरा खुद का भी था, लेकिन वो एक होता है ना, आपने बैकअप प्लान रखा होता है, तो मेरे पास बैकअप प्लान नहीं था कि अगर मेरा इसमें नहीं हो रहा तो फिर मैं लॉ की तरफ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यूनिवर्सिटी लाइफ का, फर्स्ट डे का, और किस तरह किस स्टेज पे थी फर्स्ट सेमेस्टर में, और जब आपने क्विट किया है तो आपको क्या फीलिंग, क्या एक्सपीरियंस? ऑब्वियसली फर्स्ट डे पे तो हम बहुत कंफ्यूज थे और बहुत ग्रूम भी हुए उसके बाद, और पहले तो लाइक स्टार्ट फर्स्ट डे में तो ऐसे नॉर्मल कैजुअल इंट्रोडक्शन और सीनियर्स की रह गई, और इसके बाद अब जब मार्केट में आते हैं, सोसाइटी में पेशेंट से डील करते हैं, तो थोड़ा होता है कि हमने अपने आप को काफी ग्रूम किया है। लेकिन कुछ होता है कि हम जब यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं तो हमारे पास हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम बाहर जाएंगे, हम दोस्तों के साथ, तो वो फ्रेंडशिप ग्रुप से ही रहते हैं जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में थे। 10th सेमेस्टर तक आते आते हम आई थिंक सो कि हम बिल्कुल अकेले रहते थे, या 8 या 2 फ्रेंड्स होती हैं, तो आप मुझे अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में शेयर करें। हाँ, कुछ फ्रेंड्स हैं अभी भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो अभी तक साथ हैं, कुछ वही आके बॉडी चले जाते हैं छोड़ के, तो न्यू फ्रेंड्स मिल जाते हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि जो लोगों का आना जाना है वो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ है। तो डीपीटी के अलावा कहाँ आपने इंटर्नशिप की, और इसके अलावा आपको क्या हो रहा डीपीटी की ही इंटर्नशिप्स मैंने वैसे हॉस्पिटल में, उसके अलावा मैंने होम विजिट्स वगैरह, और हमारे था इधर आईटीसी में इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर में वहाँ पे इंटर्नशिप्स की थी। उसके बाद हमारे हॉस्पिटल में है डॉक्टर नबील है, उनके पास इंटर्नशिप किया है। हॉबीज में अगर मैं आपको कहूँ तो मुझे ऐसी लाइक बुक रीडिंग और गेमिंग्स। कौन से बुक्स को मुझे नॉवेल्स में नॉवेल्स नहीं, काइंड ऑफ इस्लामिक बुक्स। नॉवेल भी रीड किया हुआ है बट ज़्यादातर इस्लामिक बुक्स। अच्छा, तो अगर हम कहें कि आप जा रहे हैं अपने एक्सपीरियंस लाइफ का एक लाइन में आप शेयर करना चाहते हैं, मतलब फुल अपनी लाइफ को एक लाइन में कंपाइल फुल लाइफ को एक लाइन में कंपाइल नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा है कि जिंदगी जो है वो फिर मुश्किलात का नाम है। आसानियाँ बिल्कुल नहीं हो सकती आपके लिए। अगर आप कहेंगे आपको एक प्लेट में सब कुछ दे दिया जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा स्टडी करनी होती है। आपके फर्दर क्या प्लान है, मतलब अब आपका बीएस कंप्लीट हो गया, एमबीबीएस की तरह हमारे इसमें भी स्पेशलाइजेशन होती है, तो किस चीज़ में ज़्यादा, किस स्पेशलाइजेशन में ज़्यादा स्कोप है? डिफरेंट फील्ड है, ऑर्थोपेडिक है, मस्कुलोस्केलेटल है, न्यूरो है, तो आपने क्या सोचा है, आप फैसलाबाद से करेंगे? नहीं, फैसलाबाद में आई गेस 1 से 2 इंस्टीट्यूट हैं जो एमएस करवा रहे हैं। मेरा प्लान या तो आउट ऑफ कंट्री का इंशाल्लाह अगर हो जाए तो, नहीं तो फिर लाहौर से जो है वो एमएस करेंगे। और फील्ड का अगर मैं आपको बोलूँ तो ऑर्थोपेडिक या स्पोर्ट्स आई गेस बेहतर है, अच्छी फील्ड में उनका स्कोप ज़्यादा है। पाकिस्तान में भी अगर देखा जाए तो फिर वो ऑर्थोपेडिक और जो स्पोर्ट बेस्ड हैं वो ज़्यादा उससे रिलेटेड है। तो आप न्यूरो के बारे में क्योंकि फैसलाबाद में बहुत कम डॉक्टर हैं न्यूरो फिजिशियन। हाँ, न्यूरो जो है वो आप ये कह रहे हैं कि बाकी न्यूरो फिजिशियंस फैसलाबाद में कम है, लेकिन बेसिकली पाकिस्तान में फिजियोथेरेपी की जो आप कह रहे हैं ना एजुकेशन वो बहुत कम है। तो फिर एक फिजियोथेरेपिस्ट न्यूरोलॉजी की फील्ड में वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा, पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसके लिए वो एक कॉम्प्लेक्स सा सीन हो जाता है। तो किस कंट्री के बारे में आपने सोचा? तो मैंने यूके और कनाडा के डिफरेंट स्कॉलरशिप्स वगैरह आती हैं, मैंने देखा था। और आप मुझे ये बताएंगे हमें
एमबीबीएस और फिजियोथेरेपी में डिफरेंस क्या है? मतलब ठीक है वो एक मेडिसिन के रिलेटेड है, लेकिन फिजियोथेरेपी एक्चुअली एमबीबीएस इटसेल्फ जो है वो एक पूरा होल पैकेज है आपके पास। और अगर आप फिजियोथेरेपी को देखें उससे कंपैरिजन में, तो फिजियोथेरेपी रिलेटेड टू बोन्स एंड मसल्स आपकी रिहैब से रिलेटेड है कि आपके पास पेशेंट आया है तो आप उसको किस तरह से जो है रिहैब की तरफ लेके जाते हैं। अगर उसको इंजरी है तो एमबीबीएस का एक अपना है सारा सीन और फिजियोथेरेपी का एक अलग सीन है। मतलब इन दोनों चीजों को अगर हम कंपाइल करने लगे तो वो बिल्कुल नहीं होगा। वो अपनी जगह एक खुद अपनी फील्ड है और ये अपनी जगह अलग एक फील्ड है। आपने कोई ऐसा केस कोई डिस्कस करेंगे अपना कोई ऐसा केस देखा हो कि जो बहुत मेडिसिन के बाद और मतलब सब सर्जरीज के बाद भी उसको एट दैट टाइम एट दैट टाइम फिजियोथेरेपी के काम आया? ऐसे काफी केसेस होते हैं लेकिन ये सीन है कि अगर हम कह रहे हैं कि उनको मेडिसिन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो ये गलत बात है। लेकिन बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि कोई फ्रैक्चर का केस है तो वो आप सिर्फ मेडिसिन से हल नहीं कर सकते। जॉइंट ब्लॉक हो गया तो वो मेडिसिन उसको ओपन नहीं कर सकते, उसको जो है वो फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक डॉक्टर के ही मशवरे पे सिर्फ मेडिसिन वगैरह यूज करते रहते हैं, फिजियोथेरेपी की तरफ नहीं आते। तो उनका वो फिर इस तरह इतना काम खराब होता है इस तरह के। फॉर एग्जाम्पल अगर उनके नीज का ही फ्रैक्चर था तो वो फिर चल नहीं पाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मतलब जो दूसरे मेडिसिन स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर्स होते हैं वो हमारी मेडिसिन में स्टेरॉइड्स ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत जल्दी फर्क पड़ जाता है, हम बहुत जल्दी सही हो जाते हैं, हमारी पेन गायब हो जाती है। लेकिन इसीलिए अगर हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास आए तो हम ग्रेजुअली वर्क करते हैं, एक एक स्ट्रेच देते हैं, एक एक को हम फ्रैक्चर देके मोबिलाइज करते हैं। तो इसमें भी पेशेंट को होता है कि कुछ डॉक्टर के पास हमें फौरन फर्क आ गया था, इस डॉक्टर के पास आए हैं, तो ये समझाने में थोड़ा मुश्किल होता है पेशेंट्स को। बिल्कुल मुश्किल होता है और पेशेंट्स भी अब इस चीज़ से अवेयर होता है कि उसको स्टेरॉइड्स के जो हैं वो इफेक्ट्स नहीं हटा होते, जो साइड इफेक्ट्स हैं वो उसके ज्यादा है। अब फिजियो के इतने साइड इफेक्ट्स नहीं होते। फिजियो के क्या साइड इफेक्ट्स होंगे? जब आप एक पेशेंट को मैनुअली डील कर रहे हैं तो आप उसकी एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे, आप उसकी मूवमेंट को रिगेन करने में फोकस करेंगे, तो उसके लिए जो है वो साइड इफेक्ट्स नहीं है। जबकि स्टेरॉइड्स के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं मतलब जब हमारा फिजियो का स्कोर ज्यादा हुआ उन्होंने ऐसा किया कि यूट्यूब पे वीडियो स्टार्ट कर दी, देखनी एक्सरसाइज देखनी स्टार्ट कर दी। तो अब वो डॉक्टर के पास पे आता है, मैंने को पेशेंट देखे हैं तो वो आके हमें कहते हैं कि मैंने ये एक्सरसाइज कर चुका हूँ लेकिन मेरे पेन बहुत से पेशेंट होते हैं ऐसे जो घर से ऑलरेडी सारा सीन समझ के आ रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं कि ये बहुत नॉर्मल सी जनरल सी चीज है कि हम एक्सरसाइज करवा देंगे या हमें कुछ तो मशीन्स भी बाय कर लेंगे। हाँ और कुछ हमें आके बता रहे होते हैं कि नहीं आप ये वाली एक्सरसाइज करवा दें, हम ये वाली एक्सरसाइज अब आप ये करवा दें, फ्लां तो करवाई थी तो उसको ऐसे फर्क पड़ा था, आप इसमें ये ऐड कर दें वो ऐड कर दें। तो मेरा ख्याल है कि उसको चेक ही करना आना चाहिए आपको। फिजियोथेरेपिस्ट की कितनी टेक्निक्स हैं मतलब एडवांस टेक्निक्स? फिजियोथेरेपी में अगर आप कोई ऐसे ए का भी टेक्निक तो है नहीं जो हम डिस्कस करें। मतलब फिजियोथेरेपी का वाइड एक्सरसाइज आप कह लें प्लेटफॉर्म जिसमें आपको डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट पेशेंट पे डिफरेंट आपने जो है वो इंटरवेंशन अप्लाई करनी होती है। तो इट्स अगर हम उसको कहना कि हम एक ही चीज़ को स्पेसिफाई कर देंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर सोहा, आपने हमसे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की और हम स्टूडेंट्स से की जो एफएससी के बाद वो डिफिकल्टीज को फेस करें। थैंक यू सो मच।
तो जब आपके मतलब एमटेक क्लियर नहीं हुआ था तो आपको किसने डीपीटी का बताया और कैसे आपने सोचा कि मैं डीपीटी करनी चाहिए? It was totally random. एमटेक के बाद मैंने डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में जो है वो देखा था, लेकिन ऑब्वियसली एमटेक का जो है वो नेट काफ़ी हाई था। तो उसके बाद जो मेरे पास ऑप्शन था वो डीपीटी था, और डीपीटी के लिए मैंने सबसे पहले जो है वो जिस यूनिवर्सिटी अप्लाई किया था, उसके बाद मुझे वहाँ से जो है वो फैसल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज रिकमेंड किया गया, जो कि जिससे एफिलिएटेड है। और मतलब अक्सर लोगों को होता है कि पता नहीं इसका स्कोप है, मेरा कैरियर क्या होगा, मतलब एक हमने शुरू से ख्वाब देखा होता है कि नहीं हमें एमबीबीएस डॉक्टर ही बनना है, तो बीच में किसी ने कोई और फील्ड सजेस्ट की हो? हाँ, सजेशंस तो काफ़ी होती रहती हैं, लेकिन एमबीबीएस जो है वो उसके लिए मेहनत भी काफ़ी रिक्वायर्ड होती है। डीपीटी जो है, डीपीटी भी एक डॉक्टरेट लेवल की डिग्री है, मतलब आप डीपीटी मतलब डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी 5 ईयर के लिए प्रोग्राम होता है, और इसमें जो है आप कह लें कि प्रॉपर आप एज ए डॉक्टर जो है वो सर्व कर रहे होते हैं पेशेंट्स को, और हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर आपकी सीट्स आती हैं, गवर्नमेंट में कम आती हैं, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जो है वो आप उसके अलावा अगर आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट में उसका कहीं पे नहीं है एज ए डॉक्टर सीट मिल रही, तो आप अपना क्लिनिक भी रन कर सकते हैं। अब तो मैंने सुना है कि काफ़ी स्कोप है फिजियोथेरेपी का, अब तो लोग जो है बहुत ज़्यादा तादाद हो गई है हमारे कॉलेजेस में स्टूडेंट्स की, लेकिन आपका बैच कौन सा था, किस ईयर का था? मेरा वैसे 2018 से 2020 लेकिन तब तो स्कोप बहुत डाउन था, तो आपने किस तरह मोटिवेशन ली है, मतलब क्या सोचा कि आप कैरियर में फिर आगे अगर स्कोप इसका नहीं बना तो आप बाहर जाएंगे, फॉरेन कंट्रीज अप्रोच करेंगी? ऑब्वियसली सब फॉरेन के लिए ट्रैक से ज़रूर करते हैं। एक्चुअली में स्कोप किसी भी फील्ड का आप खुद जनरेट करते हैं, आपने उसमें अपनी जो है वो अपना नाम खुद बनाना होता है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता कि आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली ऑलरेडी उस फील्ड में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनका नाम भी होता है, उनका एक्सपीरियंस भी होता है। तो डीपीटी में भी बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब स्टूडेंट्स काफ़ी हैं। तो अभी तो ऑलमोस्ट जो है वो फैसलाबाद में देखा जाए तो एक एवरेज जो है ना वो डीपीटी के स्टूडेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इसी तरह जो है वो गवर्नमेंट की सीट कम आती हैं, तो वो प्राइवेट या अपना क्लिनिक रन कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो फिर ऐसे करते हैं कि वो आउट ऑफ कंट्री मूव कर जाते हैं एमएस के लिए या जॉब के लिए, मतलब किसी भी तरीके से, लेकिन वो इट्स अ क्वाइट डिफिकल्ट प्रोसेस। कैन यू डिस्कस अबाउट द स्टडी के एमबीबीएस के कोर्स में और डीपीटी के कोर्स में क्या डिफरेंस है? जहाँ तक मुझे नॉलेज है, एमबीबीएस में हमारे डीपीटी के फर्स्ट लाइक सेमेस्टर होते हैं, उसमें जिस तरह आप कह रहे हैं एनाटमी हो गई, और उसके अलावा फिजियोलॉजी हो गई, ये तकरीबन जो है वो एमबीबीएस वाले कोर्सेज होते हैं, लेकिन एमबीबीएस थोड़ा डिटेल आ जाती है, लाइक बुक्स हैं तो वो ज़्यादा बुक्स होगी, 2 या 3 बुक होगी एक ही सब्जेक्ट पे। डीपीटी में भी आपको स्टार्ट में वही चीज़ें होती हैं, बुक्स ऑलमोस्ट सेम होती हैं, लेकिन वो डिटेल्ड बुक्स होती हैं, आपने उसको डिटेल स्टडी करना होता है। इसमें जो है वो कोर्स लाइन आउटलाइन के अकॉर्डिंग डिफरेंट मटीरियल होता है थोड़ा। अक्सर कंट्रोवर्सीज आती हैं कि डीपीटी वालों के साथ डॉक्टर नहीं लगाना है, डीपीटी हमने 4 साल का कर देना है, ये कोई स्कोप नहीं है, ये कोई डिग्री नहीं है, तो उससे कैसे आप करती हैं टैकल सब चीज़ों से? एक्चुअली सुनने में तो यही आता है, हर बंदा ये बोल रहा होता है, क्योंकि वो एमबीबीएस वालों ने जो है ऑब्वियसली उनको ये होता है कि हम डॉक्टर हैं, तो इनके नाम से डॉक्टर बना लेंगे। तो इसका जो है वो एक प्रॉपर नोटिफिकेशन जो है वो उन्होंने किया हुआ है रिलीज, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि डीपीटी वाले डॉक्टर होते हैं। ऑब्वियसली नाम ही डीपीटी है तो डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी होगा, और ऐसा कहें हम कहें कि इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, या आप जो है वो जस्ट जनरल कोर्सेज वगैरह पढ़ के ये चीज़ है। जनरल कोर्स ऐसा नहीं है कि उसको मेहनत नहीं करनी। ऐसा नहीं है कि इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, या आप कहें कि आपको सिर्फ जनरल से टॉपिक्स पढ़ा के जो है वो डिटेल स्टडी होती है हर चीज़ की। ऑब्वियसली आपने पेशेंट को ट्रीट करना है तो आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि जब वो आपके पास आए तो आप उसको अच्छे तरीके से जो है वो टैकल कर सकें। लेकिन डीपीटी वाले स्टूडेंट्स की तो अक्सर लाइफ मतलब ऑलमोस्ट लाइफ किसी चीज़ में गुजर जाती है कि हमने एमबीबीएस को कम्प्लीट करना है, हमने एमबीबीएस, क्योंकि मैंने सुना है कि अक्सर इंस्टीट्यूट्स में ऐसा होता है कि एमबीबीएस स्टूडेंट्स की क्लासेस अलग होती हैं, उनके लिए टीचर्स अलग रखे जाते हैं और थोड़ी बुली टाइप होती है, तो इस पे ये तो बिल्कुल है, क्योंकि एमबीबीएस स्टूडेंट्स को जो प्रोफेसर वगैरह पढ़ा रहे होते हैं वो कुछ डॉक्टर होते हैं,
और हमारे लिए ये कंपलसरी नहीं होता कि हमें जो एनेटमी है, अगर हमें भी वही सेम सब्जेक्ट है, उनका भी यही सेम सब्जेक्ट है, तो कंपलसरी नहीं है, बल्कि होता ही नहीं है ऐसे कि हमें भी वही डॉक्टर ही पढ़ाएं आके। हाँ, वो मे बी वो डीपीटी हो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने डीपीटी किया हो। मतलब अगर कोई और सब्जेक्ट है, जैसे आप कह लें कि फिजियो है, या उसके लिए वो कोई और भी फील्ड का जो है वो हो सकता है, एमएस लेवल की हो जैसे सकती BS है, फिजियोलॉजी बीएस और फिजियोलॉजी हो सकती है, इस तरह से। अच्छा, अगर आप डॉक्टर ना होते तो आप क्या होते? फिर शायद मैं लॉ की तरफ जाती। मतलब आपकी हॉबी, आपका इंटरेस्ट लॉ की तरफ है। मेरा इंटरेस्ट था लॉ की तरफ। और फिर ये किस तरह मेडिकल में हुआ चेंज? एक्चुअली मामा पापा का था कि डॉक्टर बने, और फिर मैंने उनकी वैसे मेरा खुद का भी था, लेकिन वो एक होता है ना, आपने बैकअप प्लान रखा होता है, तो मेरे पास बैकअप प्लान नहीं था कि अगर मेरा इसमें नहीं हो रहा तो फिर मैं लॉ की तरफ जरूर जाती। और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यूनिवर्सिटी लाइफ का, फर्स्ट डे का, और किस तरह, किस स्टेज पे थी फर्स्ट सेमेस्टर में, और जब आपने क्विट किया है तो आपने क्या फीलिंग्स थी, क्या एक्सप्रेशंस थे? ऑब्वियसली फर्स्ट डे पे तो हम बहुत कंफ्यूज थे, और बहुत घूम भी हुए हैं उसके बाद। और पहले तो लाइक स्टार्ट फर्स्ट डे में तो ऐसे नॉर्मली कैजुअल इंट्रोडक्शन और सीनियर्स की रैगिंग, और उसके बाद अब जब मार्केट में आते हैं, सोसाइटी में पेशेंट से डीलिंग करते हैं, तो थोड़ा होता है कि हमने अपने आप को काफ़ी ग्रो किया है। लेकिन कुछ होता है कि हम जब यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं तो हमारे पास हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम बाहर जाएंगे, हम दोस्तों के साथ, तो वो फ्रेंडशिप ग्रुप से ही रहते हैं जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में थे। 10th सेमेस्टर तक आते आते हम, आई थिंक सो, कि हम बिल्कुल अकेले रह जाते हैं, या 1 या 2 फ्रेंड्स होती हैं। तो आप मुझे अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में शेयर करें। हाँ, कुछ फ्रेंड्स हैं अभी भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो अभी तक साथ हैं, और कुछ वही आपके अकॉर्डिंग चले जाते हैं छोड़ के, उनको न्यू फ्रेंड्स मिल जाते हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि जो लोगों का आना जाना है वो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। Exactly. तो डीपीटी के अलावा कहाँ कहाँ आपने इंटर्नशिप की, और इसके अलावा आपकी क्या हॉबीज है? डीपीटी की ही इंटर्नशिप्स मैंने फैसल हॉस्पिटल में, उसके अलावा मैंने होम विजिट्स वगैरह, और हमारे था इधर आईडीसी में, इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर में, वहाँ पे इंटर्नशिप की थी। उसके बाद हमारे हॉस्पिटल में है डॉक्टर नबील भाई, उनके पास इंटर्नशिप किया है। हॉबीज़ में अगर मैं आपको बोलूँ तो मुझे ऐसी लाइक बुक रीडिंग और गेमिंग्स। कौन कौन से बुक्स, कौन कौन से नॉवेल्स पढ़े हुए हैं? नॉवेल्स नहीं, इट्स काइंड ऑफ इस्लामिक बुक्स। नॉवेल भी रीड किए हुए हैं somehow, बट ज़्यादातर इस्लामिक बुक्स। अच्छा, तो अगर हम कहें कि आप जा रहे हैं, मतलब एक्सपीरियंस लाइफ का एक लाइन में आप शेयर करना चाहें, मतलब फुल अपनी लाइफ को एक लाइन में कंपाइल अप करें। एक फुल लाइफ को एक लाइन में तो कंपाइल अप नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा है कि ज़िंदगी जो है वो फिर मुश्किलात का नाम है। एग्जैक्टली, ये तो बात है। आसानियाँ बिल्कुल नहीं हो सकती आपके लिए। अगर आप कहें कि आपको एक प्लेट में सब कुछ दे दिया जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। आपके फर्दर क्या प्लान है, मतलब अब आपका BS कंप्लीट हो गया, MBBS की तरह हमारा इसमें भी स्पेशलाइजेशन होती है, तो किस चीज़ में ज़्यादा, किस स्पेशलाइजेशन में ज़्यादा स्कोप है? डिफरेंट फील्ड है, ऑर्थोपेडिक है, मस्कुलोस्केलेटल है, न्यूरो है, तो आपने क्या सोचा है, और फैसलाबाद से करेंगे? नहीं, फैसलाबाद में आई गेस 1 से 2 इंस्टीट्यूट हैं जो MS करवा रहे हैं। मेरा प्लान या तो आउट ऑफ कंट्री का इंशाल्लाह अगर हो जाए तो, नहीं तो फिर लाहौर से जो है वो MS करूँगी। और फील्ड का अगर मैं आपको बोलूँ तो ऑर्थोपेडिक या स्पोर्ट्स आई गेस बेहतर है। अच्छी फील्ड में उनका स्कोप ज़्यादा है। पाकिस्तान में भी अगर देखा जाए तो फिर वो ऑर्थोपेडिक्स और जो स्पोर्ट बेस्ड हैं वो ज़्यादा उससे रिलेटेड होते हैं। तो आप न्यूरो के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? क्योंकि फैसलाबाद में तो बहुत कम डॉक्टर हैं न्यूरो फिजिशियन। हाँ, न्यूरो जो है वो आप ये कह लें कि बाकी न्यूरो फिजिशियंस फैसलाबाद में कम है, लेकिन बेसिकली पाकिस्तान में फिजियोथेरेपी की जो आप कह रहे हैं ना एजुकेशन, वो बहुत कम है। तो फिर एक फिजियोथेरेपिस्ट न्यूरोलॉजी की फील्ड में वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा, पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसके लिए बहुत एक कॉम्प्लेक्स सा सीन हो जाता है। तो किस कंट्री के बारे में आपने सोचा? मैंने यूके और कनाडा के Different scholarships। स्कॉलरशिप्स वगैरह आती हैं, उनमें देखा था। और मतलब आप मुझे ये बताएं कि हमें फिर MBBS और फिजियोथेरेपी में डिफरेंस क्या है? मतलब ठीक है वो एक मेडिसिन के रिलेटेड है, लेकिन फिजियोथेरेपी की जरूरत हमें क्यों पड़ती है?
एक्चुअली MBBS इटसेल्फ जो है वो एक पूरा होल पैकेज है आपके पास। और अगर आप फिजियोथेरेपी को देखें उसे कंपैरिजन में, तो फिजियोथेरेपी रिलेटेड टू बोन्स एंड मसल्स आपकी रिहैब से रिलेटेड है कि आपके पास पेशेंट आया है तो आप उसको किस तरह से जो है वो रिहैब की तरफ लेके जाते हैं। अगर उसको कोई इंजरी है तो MBBS का एक अपना है सारा सीन और फिजियोथेरेपी का एक अलग सीन है। मतलब इन दोनों चीज़ों को अगर हम कंपाइल करके लग दें तो वो बिल्कुल नहीं होगा। वो अपनी जगह एक खुद अपनी फील्ड है और ये अपनी जगह अलग एक फील्ड है। आपने कोई ऐसा केस, हम कोई डिस्कस करेंगे अपना, मतलब कोई ऐसा केस देखा हो कि जो बहुत मेडिसिन के बाद और मतलब सब सर्जरीज के बाद भी उसको एट दैट टाइम एट द एंड का फिजियोथेरेपिस्ट के पास आना पड़ा? ऐसे काफ़ी केसेस होते हैं, लेकिन ये सीन है कि अगर हम कहें ना कि उनको मेडिसिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो ये गलत बात होगी। लेकिन बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिसमें अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि कोई फ्रैक्चर का केस है तो वो आप सिर्फ मेडिसिन से हल नहीं कर सकते। जॉइंट लॉक हो गया तो वो मेडिसिन उसको ओपन नहीं कर सकती, उसको जो है वो फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक डॉक्टर के ही मशवरे पे सिर्फ मेडिसिन वगैरह यूज़ करते रहते हैं, फिजियोथेरेपी की तरफ नहीं आते। तो उनका वो फिर इस तरह इतना काम खराब होता है इस तरह कि फॉर एग्जाम्पल अगर उनके नीज़ का ही फ्रैक्चर था तो वो फिर चल नहीं पाते। अक्सर ऐसा होता है कि मतलब जो दूसरे मेडिसिन स्पेशलिस्ट होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं वो हमारी मेडिसिन में स्टेरॉइड्स ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत जल्दी फ़र्क पड़ जाता है, हम बहुत जल्दी सही हो जाते हैं, हमारी पेन गायब हो जाती है। लेकिन इसी के अगर हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास हैं तो हम ग्रेजुअली वर्क करते हैं, एक एक स्ट्रेच देते हैं, एक एक को हम फ्रैक्चर दे के मोबिलाइज करते हैं। तो इसमें पेशेंट का होता है कि उस डॉक्टर के पास हमें फ़ौरन फ़र्क आ गया था, इस डॉक्टर के पास आए हैं, तो ये समझाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है पेशेंट्स को। बिल्कुल ये मुश्किल होता है और क्योंकि पेशेंट्स जो है वो इस चीज़ से अवेयर होता है कि उसको स्टेरॉइड्स के जो हैं वो इफेक्ट्स नहीं पता होते। जो साइड इफेक्ट्स हैं वो उसके ज़्यादा हैं। अब Exactly. फिजियो के इतने साइड इफेक्ट्स नहीं होते। फिजियो के क्या साइड इफेक्ट्स होंगे जब आप एक पेशेंट को मैनुअली डील कर रहे हैं तो आप उसकी एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे, आप उसकी मूवमेंट को रिगेन करने में फोकस करेंगे तो उसके जो है वो साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। जबकि स्टेरॉइड्स के बहुत ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस सब कुछ। बहुत ज़्यादा side effects। और कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं, मतलब जैसे हमारा फिजियो का स्कोप ज़्यादा हुआ, उन्होंने ऐसा किया कि यूट्यूब पे वीडियो स्टार्ट कर दी देखनी, एक्सरसाइज देखनी स्टार्ट कर दी, तो अब वो डॉक्टर के पास भी आते हैं, मैंने खुद पेशेंट देखे हैं, तो वो आके हमें कहते हैं कि मैंने ये एक्सरसाइज कर चुका लेकिन मेरे पेन नहीं थी। बहुत से पेशेंट होते हैं ऐसे जो घर से ऑलरेडी सारा सीन समझ के आ रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं कि ये बहुत नॉर्मल सी और जनरल सी चीज़ है कि हमें एक्सरसाइज करवा देंगे या हमें कुछ तो मशीन्स भी बाय कर लिए। हाँ जी, और कुछ हमें आके बता रहे होते हैं कि नहीं आप ये वाली एक्सरसाइज करवा दें, हम ये वाली एक्सरसाइज हमें आप ये करवा दें, फलां को करवाई थी तो उनको ऐसे फर्क पड़ा था, आप इसमें ये ऐड कर दें, वाइड कर दें। तो मेरा ख्याल है कि उसको टैकल करना आना चाहिए आपको। फिजियोथेरेपिस्ट की कितनी टेक्निक्स हैं, मतलब एडवांस टेक्निक्स? फिजियोथेरेपी में अगर आप कोई ऐसा एक आधी टेक्निक तो है नहीं जो हम डिस्कस करें। मतलब फिजियोथेरेपी इज़ अ वाइड एक्सरसाइज प्लेटफॉर्म जिसमें आपको डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स और डिफरेंट पेशेंट पे डिफरेंट आपने जो है वो इंटरवेंशन अप्लाई करनी होती है। तो इट्स अगर हम इसको कहें कि हम एक ही चीज़ पे स्पेसिफाई कर देंगे तो काफ़ी मुश्किल होती है। आप इस पर मैटर करेंगे, ठीक है? फिजियोथेरेपी हाँ, में इस टॉपिक पर, ठीक है? थैंक यू बोलूँ रैपिड फायर आंसर वो इसके बात करते हैं। मैं क्लोजिंग दे दूँगी नहीं। क्लोजिंग क्लोजिंग के दिन रैपिड फायर ना करें। रैपिड फायर इसके बात करते हैं। वो ज़्यादा इसमें सेगमेंट लगा है। सेगमेंट ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर सोहा, आपने हमसे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की और उन स्टूडेंट्स से की जो एफएससी के बाद बहुत सी डिफिकल्टीज को फेस करें। थैंक यू सो मच।